तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो देखते हैं ऑप्शन ए, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये गलत है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, सही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। तिलैया परियोजना बिहार में है, ये गलत है क्योंकि तिलैया परियोजना झारखंड राज्य में बराकर नदी पे स्थित है। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी जो नहीं है ऑप्शन सी, कोयना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोयना। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़द। ऑप्शन डी, उड़द। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर्वाहारी। सर्वाहारी। सातवां प्रश्न देखेंगे, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री संग्यून भारत में कब आया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 673 ईस्वी। 673 ईस्वी। 11वां प्रश्न देखेंगे, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलबन। ऑप्शन बी, बलबन। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंध्यन। ऑप्शन डी, विंध्यन। 13वां प्रश्न देखेंगे, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैमार्क। ऑप्शन डी, लैमार्क। 15वां प्रश्न देखेंगे, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
17वां प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कनाडा। ऑप्शन डी कनाडा। 18वां प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न देखेंगे, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीज से। ऑप्शन ए बीज से। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है, ये सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका में है, ये भी सही है। बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में है, ये भी सही है। स्टेपीज उत्तरी अमेरिका में है, ये गलत होगा। स्टेपीज जो है यूरोप और एशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न देखेंगे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी महमूद गजनी। ऑप्शन बी महमूद गजनी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार अस्थाई सेना की नींव रखी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसको। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, ये भी सही है। मेसॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, ये गलत है, क्योंकि मेसॉन की खोज होमी जहांगीर भाभा ने की थी। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेसॉन। 24वां प्रश्न देखेंगे, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी धुआं। ऑप्शन डी धुआं। 25वां प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। 27वां प्रश्न देखेंगे, जो कि मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं इसको। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 28वां प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
30वां प्रश्न देखेंगे जो मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं इसको। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 31वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए, कुल डाले गए वोटों का 6% लाना होता है। ऑप्शन बी, 4% मत प्राप्त करना होता है। और ऑप्शन सी, 4 सीटों पे जीत हासिल करनी होती है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में 32वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। ऑप्शन सी, राणा कुंभा। 33वां प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के डी। अनुच्छेद 243 के जेड डी। 34वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये सही है और बाकी जो सभी हैं वो गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 35वां प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखेंगे, जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय, तो ये गलत है। अनुच्छेद 131 में राज्य और केंद्र सरकार के मध्य विवादों का सुनवाई किया जाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय और चौथा लोकतंत्रात्मक। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसे निवल
घरेलू उत्पाद एनडीपी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 40वां प्रश्न देखेंगे, सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए। 42वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय हुआ था, ये भी सही है। बार्नाक्यूलर प्रैक्टिस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये गलत है। ये लॉर्ड लिट्टन के समय में 1878 ईस्वी में हुआ था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ये भी सही है। तो देखा जाए तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो सुमेलित नहीं है। 43वां प्रश्न देखेंगे, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1891 ईस्वी। 1891 ईस्वी सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखेंगे, फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा बीडी सावरकर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा, प्लास्टिडस। 45 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। 47वां प्रश्न देखेंगे, जो मिलान करने का है, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, अनुवांशिकी टीएच मॉर्गन और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन मीटर जूल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। 49वां प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला देखेंगे, जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। दूसरा देखेंगे, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। तीसरा देखेंगे, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 3 सही हैं और 2 जो हैं गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था।
जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। चौथा देखेंगे, उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।